प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक वली के बारे में ऐसी जानकारी देने वाले हैं, बताने वाले हैं जिसको देखकर हैरान रह जाएंगे आप भी। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जिसने भी देखा आंखें फटी की फटी, खुली की खुली रह गई। ऐसी अल्लाह के वली और एक रावी का वाकया, एक परिंदा, एक दरिंदा और अल्लाह के वली और एक रावी का सच्चा वाकया लेकर आप लोगों के लिए मैं आया हूं, जिसको सुनने के बाद यकीनन दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को क्या ताकत दे रखा है, क्या कुव्वत दे रखा है। और अल्लाह के वली जो वली बने हैं, इसके पीछे उनका किस तरीके का इबादत है और उन्होंने कैसा इबादत करके रब को राज़ी किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से, नबियों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो, बिल्कुल ही ताज़ा तरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ किया जाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ दोस्तों, बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हो सके तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दे और आगे शेयर भी कर दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों के शान हर एक मुसलमान जानता है कि रब तबारक व ताला ने अपने वलियों को क्या शान अता कर रखा है, क्या कुदरत अता कर रखा है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह तबारक व ताला ने अपने वलियों को बहुत सारे शान और ताकत अता कर रखा है। इसी ताकत के और के बूते अल्लाह के वली कुछ ऐसे करामत करते रहते हैं जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है, हैरत में रह जाता है। दोस्तों, आज का एक सच्चा वाक़या एक अल्लाह के वली और एक राहगीर का है। तो दोस्तों, रावी ने जिस तरीके से इस पूरे वाक़ये को नकल किया है, मैं भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। रब की बारगाह में दुआ है कि हमारी कोशिश मकबूल हो जाए और आप तक कुछ ना कुछ सीखने और समझने का पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, एक बार एक इंसान अपने काफिले के साथ तिजारत और दूसरी गर्ज से निकलता है। जंगलात, पहाड़ों का सैर करते हुए वो काफिला आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। दोस्तों, इसी दरमियान एक इंसान जो कि रावी भी है, लेखक भी है, वो अपने काफिले से अलग हो जाता है। दोस्तों, जब वो अपने काफिले से अलग हो जाता है तो वो इंसान काफ़ी घबरा जाता है और घबराहट के आलम में वो इधर उधर पहाड़ जंगलों की तरफ इधर उधर जाने लगता है। भटकते 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 वो इंसान एक जगह पर पहुंचता है, एक पहाड़ के गुफे के सामने पहुंचता है। वहां उसकी नज़र एक अल्लाह के वली के ऊपर पड़ता है, जो फ़कीराना लिबास में पेड़ों के छाल पहने हुए वहां पर मौजूद थे। उन अल्लाह के वली के पास जब ये इंसान पहुंच जाता है तो बहुत ही अदब व एहतराम के साथ कलाम करता है। कलाम के बाद दोस्तों, उस इंसान पर जब अल्लाह के वली की निगाह पड़ती है, नज़र पड़ती है, तो वो पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हो, क्या मामला है। तमाम चीज़ जानने के बाद वो अल्लाह के वली उस इंसान से कहते हैं कि तुम इस गुफे के अंदर चले जाओ और वहाँ जो कुछ भी तुम्हें खाने पीने का सामान मिले तुम उसको खा लो। बहरकैफ दोस्तों, फिर वो अल्लाह के वली रब की इबादत में मशगूल हो गए। वो इंसान रावी गुफे के अंदर जाता है, ये सोचता रहता है कि आखिर इस गुफे में और इस बयाबान में क्या मिलेगा। लेकिन अल्लाह के वली की बात थी, वो अंदर चला गया। चला जाने के बाद वो देखता है कि अंदर सुनसान गुफा है और गुफे के अंदर पत्थरों में अखरूट, मेवे, मोनक्को, जिसको हम लोग किशमिश वगैरह कहते हैं, इस तरह की चीज़ें गुफे के अंदर रखा हुआ था।
बहरकैफ दोस्तों वो इंसान काफ़ी यानी रावी काफ़ी परेशान हो जाता है, हैरत में आ जाता है कि या अल्लाह इस बयाबान में इस तरह की चीज़ें यहाँ इनको लाकर कौन देता है। बहरकैफ चूँकि भूख शिद्दत से लगी हुई थी, काफ़ी तेज़ी के साथ भूख लगा हुआ था रावी को, तो रावी ने जितना चाहा वहाँ से उठाकर मेवे खा लिया। पेट जब भर गया तो थोड़ी देर के बाद वो उसी अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे के पास जाते हैं और उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर आपके पास ये ग़िज़ा कहाँ से आता है, खाने पाने की चीज़ें। तो वो अल्लाह के वली उनसे कहता है कि तुम ठहर जाओ, तुम खुद ही देख लोगे कि यहाँ पर कौन ये सामान लाता है। बहरकैफ कुछ ही देरी के बाद दोस्तों रावी ने देखा कि एक परिंदा जो अपनी चोंच पे अखरूट, पैरों में मुनक्को दबाए हुए उड़ता हुआ वो आ रहा है, और आने के बाद वो आकर पत्थरों में उन चीज़ों को रख दिया। इस पर उस अल्लाह के वली ने कहा कि ये वही परिंदा है जो मेरे लिए 30 सालों से खाना लेकर आता है। फिर उस रावी ने उनसे कहा कि ये कितने बार आता है, तो उन्होंने कहा कि ये 7 बार आता है, लेकिन आज चूँकि तुम आए हुए हो यहाँ पर तो इसीलिए तुम्हारे हक का भी मेवा ये लेकर आया, और इसीलिए आज इसका आना, इसका दौरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। बहरकैफ इस तरीके से कुछ दिन वो रावी उस अल्लाह के वली के पास ही उस बयाबान जंगल में रहता है। और उसके बाद एक दिन अल्लाह के वली उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम कैसे यहाँ पर मेरे पास आए। इस पर रावी कहता है कि मैं अपने साथियों के साथ निकला था काफ़िले में और मैं काफ़िले से भटक गया। इस पर वो अल्लाह के वली कहते हैं कि तुम्हारा मेरे पास रहने से अच्छा है कि तुम अपने काफ़िले के पास चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा काफ़िला काफ़ी परेशान होगा। और उसके बाद वो रावी कहता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। इस पर वो अल्लाह के वली कुछ आवाज़ देते हैं और वहाँ पर एक दरिंदा सामने आ जाता है, जिस दरिंदे को देखकर वो इंसान कांप जाता है। कांपने के बाद अल्लाह के वली कहते हैं कि तुम इसके साथ चले जाओ और ये जहाँ रुक जाएगा तुम दाहिने पकड़ लोगे, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, दिख जाएगा। बहरकैफ वो इंसान उसी अल्लाह के वली के साथ उस दरिंदे के पीछे पीछे चल देता है। दरिंदा कुछ सफ़र तय करने के बाद एक जगह पर रुक जाता है, और रुकने के बाद दोस्तों जब वो इंसान दाहिने तरफ देखता है तो उसको दमिश्क जाने का रास्ता नज़र आ जाता है। बहरकैफ वो इंसान दमिश्क होते हुए दमिश्क की मस्जिद चला जाता है, जहाँ पर वो अपने काफ़िले वालों के साथ मिल जाता है। दोस्तों जब वो इंसान उस अल्लाह के वली के साथ से अलग हो रहे थे तो उन्हीं अल्लाह के वली ने उनसे कहा था कि तुम जब पहुंच जाओ अपने काफ़िले वालों के साथ तो उसके बाद तुम मक्का मदीना चले जाना, और मक्का शरीफ में जब तुम जाओगे तो तुम्हें एक बरगुज़ीदे बंदे मिलेंगे, तुम उनसे मेरे लिए दुआ करने को कहना और अपने लिए भी दुआ करा देना। निशानदही पे उन्होंने बताया कि वो आपको मिलेंगे आबे ज़मज़म और मकाम इब्राहिमी के दरमियान मिलेंगे। बहरकैफ दोस्तों उसी वक्त से वो इंसान हज के लिए जाने लगा और मुसलसल कई सालों तक गया, लेकिन उनको वो मिले नहीं। लेकिन एक बार जब 8वीं बार वो हज के लिए गए और तवाफ़ की जगह पे जब देखे मकाम इब्राहिमी और जमजम के करीब में, तो उनको वो मिल गए। मिलने के बाद वो उसी बुज़ुर्ग का पूरा वाक़या उन तक पहुंचा बताते हैं और उनके बाद अपने हक़ में दुआ करने के लिए कहते हैं और उनके हक़ में भी दुआ करने के लिए कहते हैं, जिस पर वो कहें कि वो बुज़ुर्ग अब इस दुनिया में नहीं है, वो पर्दा कर गए। और उसके बाद दोस्तों वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा उस शख्स के लिए दुआ करता है। यानी दोस्तों अल्लाह के वलियों के पास इतना पावर होता है कि वो कहीं भी रहकर ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। रब तबारक व तआला उनको वहीं पर रिज़्क भेज देता है। साथ ही साथ कल क्या होने वाला है अल्लाह के वली अल्लाह की मर्ज़ी से वो भी बता सकते हैं और जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के वलियों का जब ये पावर है तो
प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पावर का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। दोस्तों यकीनन इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।